मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ पितृपक्ष एवं काशी इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी। गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार। गुरुदेव, पितृपक्ष की मूल अवधारणा क्या है और इसका सनातन परंपरा में क्या महत्व है? और पितृपक्ष और सनातन धर्म। जी। सनातन धर्म का अर्थ ही है जो शाश्वत चल रहा है, अनादि से चल रहा है, सृष्टि के साथ चल रहा है, वो है सनातन। सना जो शब्द है ये निरंतरता का बोधक है जी। और तन शब्द विद्यमानता को बताता है, वर्तमान को बताता है। तो जो आरंभ से लेकर अब तक चल रहा हो सनातन है। जो हम वैदिक संस्कृति जिसको कहते हैं, आर्य संस्कृति कहते हैं, जिसको हम हिंदू संस्कृति आज कहते हैं जी, ये सब सनातन संस्कृति है। और जो पितृपक्ष है ये सनातन परंपरा में ही मान्य है। अन्य परंपराओं में, अन्य धर्मों में पितृपक्ष का कोई उनके लिए महत्व नहीं होता, पर सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। पितृपक्ष है क्या? तो पितृपक्ष कहते हैं आश्विन मास कृष्ण पक्ष, जो 15 दिन का पक्ष होगा कृष्ण पक्ष जी, उसमें एक दिन पूर्व से लेते हैं पूर्णिमा से, क्योंकि बहुत ऐसे लोगों की मृत्यु पूर्णिमा को भी होती है, अथवा जो जिनके मातृपक्ष से मामा नाना नानी या पर नाना आदि जी, उन सब के लिए पूर्णिमा ही तिथि होती है। तो पूर्णिमा से लेकर के 16 दिन का ये पक्ष हो जाता है। 15 दिन तो पक्ष होता ही है, एक पूर्णिमा भी 16 दिन का। इसको पितृपक्ष इसलिए कहा जाता है कि पितरों का ये दिन होता है, और पितर जिनके वंशज अभी हैं उनके दरवाजे पर सूक्ष्म रूप से आते हैं, जो चक्ष में तो दृष्टिगोचर नहीं होते। इन चर्म चक्षुओं से व्यक्ति देखना चाहे तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो वायु रूप होकर के आते हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि ये हमारा जो ये वंशज है ये आज मेरे निमित्त से अवश्य कुछ श्राद्ध तर्पण करेगा, वो मुझे प्राप्त होगा। तो वो जब व्यक्ति कुछ नहीं करता पितरों के निमित्त से, तो असंतुष्ट होकर के चले जाते हैं, श्राप भी दे जाते हैं, वहीं वंश समाप्त होता है। वंश के वृद्धि के लिए पितृपक्ष में जो सनातन धर्मावलंबी है, कायदे से तो सबको करना चाहिए, पर जिनकी आस्था नहीं है उनकी बातें अलग है। आस्थावान व्यक्ति पितरों के निमित्त से श्रद्धा पूर्वक जो प्रदान करता है वो श्राद्ध बन जाता है। श्राद्ध शब्द भी श्रद्धा से ही बना है। श्रद्धा का अर्थ होता है कि जो हम बुद्धि और भाव दोनों को एकीकृत कर लेते हैं, समन्वय कर लेते हैं, और दोनों को हम किसी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो वह श्रद्धा ही है। श्रद्धा से ही श्राद्ध बनता है। श्रद्धा में श्रत शब्द है, सत है, और सत माने अस्तित्व, अस्तित्व का बोधक सत है। सत सत्य भी है, सतगुण भी है, सतोगुण, और सत का अर्थ अस्तित्व भी है। इसमें र प्रत्यय लगता है, श्रत बन जाता है, वही श्रत श्रद्ध होता है और श्रद्धा हो जाता है। इसमें जब हम अण प्रत्यय करते हैं तो श्राद्ध बन जाता है। माने हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक पितरों को उद्देश्य करके जो भक्ति भाव से अर्पित करते हैं, जो जल हो, फल मूल हो या पिंड आदि हो, उसी को हम श्राद्ध कहते हैं। ये पितृपक्ष में विशेष कर नहीं होता है। यद्यपि श्राद्ध कुल उनका 5 प्रकार है, और श्राद्ध के प्रकार और भी हैं। भविष्य पुराण तो 12 प्रकार मानता है, लेकिन हमारा जो ये सनातन धर्म है
जिसमें आचार्यों ने 5 प्रकार विषय मूल रूप से कहा। तो एक तो होता है जिसको हम कहते हैं कि नित्य श्राद्ध, जी। दूसरा नैमित्तिक श्राद्ध, तीसरा काम श्राद्ध, और चौथा है जिसको हम कहते हैं पार्वण श्राद्ध, और छठा है वृद्धि श्राद्ध। इनको आप अलग अलग स्पष्ट रूप से समझ लें। जो नित्य श्राद्ध है वो रोज रोज किया जाता है। दरअसल बात यह है कि गृहस्थों को 5 पाप नित्य लगते हैं। 5 पाप, और ये पाप रोज लग रहे हैं। संध्या बंदन आदि से तो नष्ट होते हैं, पर फिर भी पाप बढ़ते रहते हैं। छोटा पाप भी कभी बहुत वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। जैसे थोड़ी अग्नि पूरे ब्रह्मांड को जला सकती है, ऐसे ही सर्प छोटा हो वह विषैला हो जाता है तो प्राण ले लेता है। ऐसे पाप बहुत छोटा है लेकिन वह व्यक्ति को विनष्ट करता है। तो 5 पापों में कंडनी, पेषणी, चुल्ली, जलकुंभोथ, मार्जनी। एक तो कंडनी माने जो ईंधन, पेषणी जो अन्न अनाज पीसते हैं, चुल्ली चूल्हा जो जलाते हैं, जलकुंभोथ जल का घड़ा जहाँ रखते हैं, मार्जनी झाड़ू लगाते हैं। इसमें जीव हत्याएं होती रहती हैं। तो इनके प्रायश्चित के लिए 5 प्रकार के यज्ञ नित्य करने का विधान है। तो जो हम पितरों को उद्देश्य करके नित्य तर्पण आदि करते हैं वह नित्य श्राद्ध होता है, रोज होता है वो। और दूसरा नैमित्तिक श्राद्ध होता है। नैमित्तिक श्राद्ध माने निमित्त बस। हमारे घर के अमुक सदस्य उनकी मृत्यु हुई तो उनका ये समय हुआ, अब वर्षी का समय हो गया, वर्ष हुआ, अथवा मासिक पिंड हुए, तो इसको नैमित्तिक कहा। और तीसरा काम में किसी कामना बस हम पितरों को श्राद्ध कर रहे हैं कि हमारे वंश में पुत्र नहीं पुत्र हो जाए, तो उस पुत्र की अभिलाषा से अथवा और किसी चीज की प्राप्ति के लिए ये पितर भी देवता के तुल्य ही होते हैं। देवताओं की पूजा से भी अधिक महत्व है पितरों की पूजा। तो इनको अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए, हमारे जो मनोवांछित चीजें हैं उनकी प्राप्ति हो, इसलिए पितरों की पूजा। तो ये इसको काम में श्राद्ध करते हैं। और एक श्राद्ध है वृद्धि श्राद्ध। वृद्धि श्राद्ध माने नांदी मुख श्राद्ध। ये जब हम कभी विवाह आदि अवसर आते हैं, यज्ञोपवीत होता है, जात कर्म नामकरण आदि होते हैं, तो यह श्राद्ध किया जाता है ताकि इससे पितर प्रसन्न होकर के हमारी कुल की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, आशीर्वाद देते हैं। जब राम का जन्म हुआ, दशरथ सुने तो भाग करके तुरंत आते हैं जात कर्म करते हुए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, तब नांदे मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब खेल, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कहूं देन। राजा प्रसन्न होकर के जात कर्म संस्कार के पूर्व में नांदी मुख श्राद्ध करते हैं। नांदी मुख श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध है। तो वृद्धि श्राद्ध भी एक श्राद्ध है। और साथ में फिर पार्वण 5वां। पार्वण माने पर्व पर होने वाले, जैसे अमावस्या को होने वाला श्राद्ध जो है। इसी तरह ये जो पितृपक्ष आ रहा है, इस पितृपक्ष में भी जो श्राद्ध किया जाता है, पितृपक्ष में भी श्राद्ध होता है। तो इसमें जो श्राद्ध है इसको हम पार्वण श्राद्ध कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। इनमें भी अभी गोष्ठी आदि श्राद्ध बहुत कहे गए। भविष्य पुराण तो 12 कहते ही है। तो गौशाला में किया जाता है या समूह के रूप में बहुत सारे लोग बैठ करके एक साथ श्राद्ध करते हैं। तो एक साथ जो श्राद्ध कई लोगों के द्वारा किया जाता है उसको गोष्ठी श्राद्ध भी कहते हैं हम। तो ये अनेक प्रकार के हैं, पर इन श्राद्धों का बस लक्ष्य एक है कि हमारे पितर जिन्होंने हमको जन्म दिया, दरअसल जो ये हमारी शरीर है ये वायु रूप में विचरण करती थी, आधार नहीं मिल रहा था कि हम कहाँ जाएं। एक जब जीवात्मा एक शरीर छोड़ता है तो दूसरी शरीर को धारण करता है, इस बीच में वायु रूप में भटकता है। कर्मानुसार फिर उसको कभी दूसरी शरीर मिलती है। तो यह शरीर जो हमें प्राप्त हुई, इस शरीर को हमारे माता पिता की कृपा से, पितरों की कृपा से शरीर प्राप्त हुई।
इसलिए अब हमारा कर्तव्य है कि वो माता पिता जिन्होंने हमें तो जन्म दिया, अब हमारे बीच में नहीं है, तो उनके प्रति हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका श्राद्ध करें, उनको तृप्त करें, हमारे पास जो कुछ है वो उनको अर्पित करें। अब कई लोग इसमें तर्क वितर्क भी कुतर्क भी करते हैं कि वो कैसे आएंगे और आते भी हैं तो उनको प्राप्त कैसे होगा, और फिर जितना श्राद्ध पिंड दिया जा रहा है उस कम तो होता नहीं। तो वो कुतर्क है सब, और अश्रद्धा है लोगों की। ऐसा कुछ भी नहीं, नास्तिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। परलोक भले न देखा गया हो, लेकिन नास्तिक की बुद्धिम जहियात, नास्तिकता का त्याग करना चाहिए। हमारे माता पिता या जो पितर आते हैं, भले पिंड कम न पड़े, पर उसका जो रस है, सुगंध है, उसी से उत्तृप्त होते हैं। उसका रस मात्र सोम तत्व लेकर के अपने अपने लोगों को चले जाते हैं आशीर्वाद दे करके। इसलिए श्राद्ध की बड़ी महत्ता। और यह पितृपक्ष, यद्यपि दो प्रकार के पितृपक्ष होते हैं। एक पितृपक्ष यह है जो आश्विन मास कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से महालय, जिसको हम कहते हैं महालय आरंभ, पूर्णिमा से हो जाता है, 16 दिन की तिथि जैसा बताया। और दूसरा होता है फिर वो 6 महीने बाद जब चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा आती है, तो वहां भी 15 दिन का वो जो पक्ष होता है वह पितरों का भी दिन है। लेकिन पितरों के लिए यह दिन का समय होता है, मध्याह्न का काल होता है आश्विन वाला, और वो सायंकाल होता है। भोजन की इच्छा 2 बार हर व्यक्ति को होती है, तो एक दिन में होती है, एक रात्रि में। तो वो रात्रिकालीन भोजन पितरों का होता है, ये दिनकालीन है, इसलिए इसका अधिक महत्व हो जाता है। इसमें बहुत सारे लोग जो सनातन धर्म में आस्था रुचि रखते हैं, वो पितरों के निमित्त से जो श्राद्ध करते हैं, इसी को हम पार्वण श्राद्ध कहते हैं, पितृपक्ष का श्राद्ध कहते हैं। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी में पितृपक्ष के अवसर पर कौन कौन से विशेष अनुष्ठान एवं कर्मकांड किए जाते हैं? जी जी। अब देखें, जब कभी भी कोई व्यक्ति पितृपक्ष आता है तो उसकी इच्छा होती है कि पितरों के निमित्त से हम गया जाए। जी। गया के लिए 3 ही मार्ग बताया कि प्रयाग, काशी और गया। त्रिस्थली सेतु ग्रंथ भी लिखा हमारे आचार्यों ने। तो प्रयाग से होकर के काशी आते हैं, काशी से फिर गया चले जाते हैं। काशी इसलिए बहुत प्रसिद्ध है कि भगवान शिव तो यहाँ निवास करते ही हैं माँ पार्वती के साथ में, ये अन्नपूर्णा का घर ही है। जी। लेकिन यहाँ भूत प्रेत पिशाच गण भी यहाँ विराजते हैं। जब शंकर जी रहेंगे तो गण कहाँ जाएंगे, उनके साथ ही हुआ करते हैं। तो यह जो स्थल है काशी का, काशी को प्राचीन ग्रंथों में महाश्मशान शब्द दिया गया है, जिसको महाश्मशान भी कहते हैं। कहते महाश्मशान चेत रहा है, जाग रहा है, जब सब सोते हैं तो जगता है। यहाँ मणिकर्णिका ऐसा स्थल है जहाँ रात्रि में भी दाह कर्म करने में कभी कोई बाधा नहीं होती, कोई विघ्न नहीं है। जी। रात्रि में भी दाह कर्म, अन्यत्र रात्रि में चिता नहीं जलाई जाती। ये माना जाता है कि रात्रि के समय में अगर दाह कर्म करें तो जीवात्मा जो अगला जन्म पाएगा ना हो जाएगा। लेकिन काशी में सब छूट है। तो काशी में विशेष स्थल तो पिशाच मोचन है। गया जाने के पूर्व सबको यहाँ आना होता है। और पितर हमारे अगर प्रेत, भूत प्रेत पिशाच भी बने हैं जी, तो यहाँ हम श्राद्ध करते हैं। कई प्रकार के श्राद्ध होते हैं। श्राद्ध में भी एकोदिष्ट श्राद्ध भी हुआ करता है, और ये त्रिपिंडी आदि श्राद्ध होते हैं। नारायण बलि होती है, जो मरे हुए व्यक्ति का 10-11 दिनों में यदि नहीं किया जा सका है तो कभी भी किया जाता है। तो कभी करने के लिए सर्वोत्तम स्थल नारायण बलि के लिए और त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए पिशाच मोचन है। ये काशी में ही विद्यमान है, अन्यत्र नहीं है। तो यहाँ काशी में गंगा जी का तट तो सर्वोत्तम है ही, लेकिन पिशाच मोचन जो तालाब है उसके किनारे भी बैठ करके पितरों का आवाहन करके यहाँ त्रिपिंडी आदि श्राद्ध किए जाते हैं। और काशी से गया पहुंचने के पूर्व के जितने भी कृत्य हैं यहाँ संपादित करके फिर गया प्रस्थान होता। तो काशी में अनेक स्थल हैं जहाँ ये श्राद्ध किए जाते हैं। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गंगा तट पर पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा का
क्या धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है? और लेकिन धार्मिक जो महत्व है वो तो यही है कि हमारे पितर संतुष्ट होते हैं। जी। और ये धर्म से इसलिए जोड़ा गया कि धर्म के नाम पर व्यक्ति भयभीत होता है। भय लोगों से मिटता जाता है। भय इसलिए कि जब विज्ञान का चमत्कार देखते हैं तो उनको लगता है विज्ञान ही सब कुछ है और ये धर्म गौण है, तो अपने धर्म से भागने लगते हैं। युवा वर्ग तो विशेष करके जी जी। मुख मोड़ रहा है, लेकिन यह जो युवा है जब ये देखेगा कि हमारे पिता पितामह ते कृत्य करते हैं तो हमको भी करना चाहिए। जी। एनास्य पितरो याता एन याता पितामह। और जिस मार्ग से पिता गए पितामह गए तेन याता न दृश्यते, उस मार्ग से चलता हुआ फिर वो भी निश्चित ही उन्हीं लोगों को पहुंचेगा। तो जो धर्म है वो धार्यते इति धर्म, धरति इति धर्म, अथवा ध्रियते अनेन इति धर्म। जी। पितर अगर हमारे संतुष्ट हैं तो हमारा लोक भी सुधरता है, परलोक भी सुधरता है। इसलिए इसका संबंध धर्म से है। तो ये धार्मिक कृत्य ही है एक प्रकार का। व्यक्ति जब अपने घरों से चलता है गया के लिए तो वो वेशभूषा भी सन्यासियों वाला बना लेता है, भिक्षु का रूप बना लेता है। जी। अब वह एक प्रकार से विरत हो जाता है संसार से। उसको ये भी बोध होता है कि ये तो बड़ा ही नश्वर जीवन है, आज नहीं कल हमारी भी शरीर छूटेगी तो हम भी तड़पेंगे, इसलिए हमको भी जल देने वाला हमारा वंशज कोई हो। तो ये मान करके बिल्कुल सन्यासी वेश में, ब्रह्मचारी के वेश में वह घर में अक्षत आदि फेंकता हुआ पितरों का आवाहन करता हुआ चलता है। काशी में आकर के यहाँ ये जो पिशाच मोचन है या गंगा के तट है, गंगा के सभी तट कहीं भी गंगा जी प्राप्त हो जाए और भगवान विश्वनाथ का सानिध्य हो तो क्या कहना। तो यहाँ तर्पण और श्राद्ध करके फिर वह गया के लिए प्रस्थान करता है। तो इसका धर्म से भी संबंध है और सांस्कृतिक की दृष्टि से देखें तो इसमें बहुतों का लाभ भी है और संस्कृति की रक्षा तो है ही। जी। केवल एक हम अपने पितरों को ही संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े जितने लोग होंगे, तीर्थ पुरोहित को कुछ मिल रहा है, जो कृत्य कराने वाला है उसको कुछ प्राप्त होगा, जो दोना पत्तल बनाता है उसको होगा, कुछ जो ले आ रहा है उसको होगा। जी। जो बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन हो चाहे तो वैसे बर्तन हो धातु के, उन बर्तनों का भी प्रयोग हो रहा है। साथ में गो आदि दान, गाय के दान की भी जो महत्ता है। तो इसमें एक के नहीं अनेक लोगों का संबंध जुड़ा रहता है और सबको कुछ न कुछ प्राप्त होता है। इसलिए इसका धर्म से भी, सांस्कृतिक भी कह सकते हैं, धार्मिक भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे पितरों की संतुष्टि से अपनी भी संतुष्टि हो जाती है। जिस दिन श्राद्ध पूर्ण होता है एक अलौकिक सुख की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे आज मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान संपन्न कर दिया। इसलिए इसका धर्म से बहुत बड़ा नाता है। गुरुदेव, पुराणों एवं शास्त्रों में पितृपक्ष और काशी के संबंध में कौन कौन से उल्लेख मिलते हैं? पुराणों में तो अनेक वर्णन आए हैं। जी। महाराज काशी नरेश भी श्राद्ध करते हैं, साथ में विदेह जी आकर के यहाँ श्राद्ध किए। यहाँ श्राद्ध करने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्वत्र सब स्थलों से लोग आते हैं। जी। अस्थि बह करके अगर आती है या फूल जो संयुक्त में बचाए जाते हैं मृतक व्यक्ति के साथ में, वो भी आती हैं। तो यहाँ लेकिन अस्थि विसर्जन नहीं होता, यहाँ पुष्प विसर्जन नहीं होता। ये हरिद्वार से चल करके प्रयाग तक अस्थि विसर्जन के वो है। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्वत्र सब जगह से लोग यहाँ आए और बड़े बड़े राजे महाराजे भी आए। कहा जाता है कि महाराज दशरथ का पूर्ण करने के लिए श्राद्ध बाद में जब राम का राज्याभिषेक हुआ है जी। तो भगवान राम भी आए और सीता जी के साथ गए हैं और यहाँ से गया का भी प्रस्थान किया है।
जी तो काशी में यद्यपि ये विरक्तों की नगरी रही है, ये नगरी सन्यासियों की है, विद्वानों की है, तथापि पितर भी अछूते न रह जाएं, पितरों का भी श्राद्ध संपन्न होता रहे। जी इसलिए सर्वत्र सब स्थलों से लोग आकर के काशी में पिंडदान करते हैं, फिर आगे जाकर गया देते हैं। तो ये आना बराबर बना रहा। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आधुनिक समय में भी लोग उतनी ही आस्था से पितृकर्म हेतु काशी आते हैं जितने पहले आते रहे? और ये बात तो थोड़ा सा विचारणीय है। जी आपने ठीक प्रश्न किया है। अब वो आस्था थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। पहले की जो स्थितियां थी वो बड़े ही शांत भाव से, एक ढंग से बिल्कुल साधुता और सरलता, अपने पितरों के प्रति समर्पण, भक्तिभाव, श्रद्धा सब इकट्ठा हो जाता था। और जब वो चलते थे तो ये मान करके चलते थे कि शीघ्र ही हम भी आगे पितरों से मिलेंगे, तो उनको कहेंगे कि हम यहाँ से लेकर के आए, दे करके आपके लिए जो हमारा कर्तव्य था पूरा किया। वर्तमान की युवा पीढ़ी थोड़ी गुमराह सी हो रही है। उसको एक मार्ग तो दिखाना चाहिए। उसको लगता है कि ये श्राद्ध आदि ये सब व्यर्थ है। जी अभी ऐसा नहीं कह सकते कि सबको ऐसा लग रहा है। अभी बहुत लोग बच्चे हैं जो श्रद्धा के साथ आते हैं। कुछ लोग तो केवल खाना पूर्ति करते हैं कि ठीक है हमको करना है, करते है इसलिए कर देता हूँ। तो वाहन आदि से चढ़ करके पहुंचे, अपना कुछ किया यहाँ और सीधे जा करके गया में 1-2 दिन के बाद लौट जाते हैं। कर तो रहे हैं लोग, भीड़ तो बढ़ रही है, लेकिन जो आस्था होनी चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए, श्राद्ध की पूर्णता पहले श्रद्धा से है। जी वह श्रद्धा में तो कमी आई है थोड़ी, और केवल उसके पीछे का कारण है विज्ञान का चमत्कार। लोग विज्ञान के चमत्कार से इतने चमत्कृत हो गए हैं कि उनको लगता है कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं होता होगा, ये केवल लोगों का एक ऐसे ही कृत्य करना चाहिए इसलिए करते हैं। लेकिन इनको एक रास्ता दिखाना पड़ेगा, और जब उनको अपने प्राचीनता का बोध होगा, देखेंगे कि नहीं कैसे श्राद्ध से बड़े बड़े कार्य भी संपन्न हो गए हैं, जी तब उनको लगेगा कि नहीं ये कृत्य करनी है। और या तो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो उसके लिए तो कोई बात नहीं, वो समझता है कि सर्वत्र सब वो ब्रह्ममय देखता है। जी या तो जो अत्यंत कहें कि मूर्ख तो नहीं शब्द पूछते हैं, लेकिन जो सरल हृदय के हैं, जिनसे बहुत जगत से लेना देना नहीं, वो लोग भी पूरी श्रद्धा रखते हैं। लेकिन बीच वाले जो होते हैं उनको लगता है ये सब तो ऐसे कहने की बातें हैं, कोई बहुत बात नहीं है, हम न भी जाएंगे तो कभी चले जाएंगे, या कोई हमारे खानदान का भी चला जाएगा तो हो जाएगा। जितने बेटे बहन परिवार में सबको जाने के लिए अधिकार है। ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा ही आए, सबको जाने का अधिकार है। नर नारी को जाने का अधिकार है, श्राद्ध करने का अधिकार है। इसलिए जो वर्तमान पीढ़ी है ये थोड़ी गुमराह हो रही है। वो वाली स्थिति तो अब नहीं देखने को मिलती जी पर अभी भी बहुत सारे लोग श्रद्धा रखते हैं, जा रहे हैं और श्राद्ध कर्म चल रहा है। गुरुदेव, अभी आपने आज के युवा पीढ़ी की बात करी, उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि युवा पीढ़ी को पितृपक्ष और श्राद्ध परंपरा से कैसे जोड़ा जा सकता है? हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे युवा हमने एक बताया कि श्राद्ध काम प्रयोग भी होता है। जी युवा वर्ग ज्यादा चिंतित होता है कि हम बड़े पदों पर चले जाएं। महत्वाकांक्षी सभी होते हैं, उस किसकी इच्छा है कि हम बड़े पद पर न जाएं, सभी चाहते हैं। तो जब काम में प्रयोग के बारे में अधिक बताया जाए कि काम में श्राद्ध क्या है, कामना की पूर्ति होती है। अगर हमारा लक्ष्य है कि हम IAS बने, PCS बने, हमारी क्षमता भी उस रूप में है, हम परिश्रम भी करते हैं, अथवा हमको अमुक अमुक पद चाहिए किसी भी क्षेत्र में, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अथवा व्यवसायी ही क्यों न हो, हमारा धन से समृद्ध हो, संतान की वृद्धि हो, पद की प्राप्ति हो, तो ऐसा काम में श्राद्ध का उनको ठीक ठीक समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और जब कुछ लोगों को उससे सफलता मिलेगी तो दूसरे लोग भी आकर्षित हो गए, तो निश्चित ही वो भी इस
विषय में उनकी प्रवृत्ति होगी। धर्म में प्रवृत्ति होगी, श्राद्ध में प्रवृत्ति होगी। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पितृपक्ष से जुड़े लोक विश्वास और लोक कथाएं काशी की संस्कृति को किस प्रकार जीवित रखती है? काशी तो अपने आप में पहले ही कहा जी कि दिव्य नगरी है, अलौकिक है, भूत भावन भगवान शिव की नगरी है, और भूतेश यहाँ रहते हैं, इसलिए उनके सब गण भी रहते हैं। जी। तो श्राद्ध की दृष्टि से काशी का तो बहुत महत्व है, हर दृष्टि से महत्व है, श्राद्ध का भी अपनी एक महत्ता है। काशी के साथ साथ वर्तमान जो है, जिसको हमें कहें कि काशी में रह करके हम काशी के महत्व को उतना नहीं समझ पाते हैं जितना इससे बाहर रह करके इसके महत्व को जानते हैं। जी जी। और यह वह भूमि है जिस भूमि में आज से नहीं, अनादि से, सृष्टि के आरंभ से कितने बड़े बड़े तपस्वी, सन्यासी, व्रती और ज्ञानी, महात्मा, अमलात्मा, विशुद्धात्मा, हंस, परमहंस सब आते रहे। जी। एक बार तो रामकृष्ण परमहंस भी यहाँ आए थे। उनका उद्देश्य तैलंग स्वामी से मिलना भी था और ये देखना भी था कि यहाँ श्राद्ध कैसे किया जाता है। तो जब वो आए, उनके रानी रासमणि जो काली जी का मंदिर बनाई थी, जी, पालकी में लेकर आई हैं। वो स्वयं भी पालकी से चलते हैं। जी। परमहंस के लिए भी एक पालकी है। तो ये जैसे ही मणिकर्णिका से थोड़ी दूर पर है देखा, वैसे चिल्ला उठे, अरे वो देखो देखो देखो, भगवान शंकर कैसे कान के पास जाकर के उसको मंत्र दे रहे हैं। इतना कहते ही वो भाव विह्वल हुए, भाव समाधि लग गई थी। जी। प्रत्यक्ष देखा भी है यहाँ आकर के रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों ने। तो काशी की तो महत्ता अपनी जगह है, पर जो अन्य राजा महाराजाओं ने आकर यज्ञ यहाँ एक प्रकार से श्राद्ध कर्म किया, पितरों के निमित्त से जो अनुष्ठान किया है, जी, वह अपने आप में विलक्षण है और उसी से उसको बताने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, जिससे लोगों की श्रद्धा और बढ़े। गुरुदेव, पर्यावरण और नदी संरक्षण की दृष्टि से पितृकर्म के आधुनिक स्वरूपों में क्या परिवर्तन अपेक्षित है? और देखें, श्राद्ध तो प्रायः नदियों के तट पर ही किए जाते रहे हैं। जी। लेकिन श्राद्ध में जो दिया जाता है, जिसको हम पिंड कहते हैं, वह पिंड कभी नदियों को प्रदूषित नहीं करता। अच्छा। क्योंकि उसको जो जल जंतु हैं ग्रहण कर लेते हैं। और कुछ तो अंश कौए के लिए, कुछ कुत्ते के लिए, और कुछ जल जंतु भी उसको ग्रहण करें इसलिए दे दिया जाता है। लेकिन श्राद्ध कर्म नदी के तट पर करते समय जो निर्माल्य होता है, उसको नदी में प्रवाहित न करके अगर भूमि में गाड़ दिया जाए तो ज्यादा हो, तो और अच्छा हो जाएगा। उससे पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा, नदी का जल भी सुरक्षित रहेगा और किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं होगी। क्योंकि नदी के तट के अतिरिक्त भी लोगों को घरों में भी करने का अधिकार है, वृक्ष के नीचे भी करने का अधिकार है। तो निर्माल्य आदि को नदी में न डाल करके भूमि में गाड़ दिया जाए, और जो खाने योग्य वस्तुएं हैं उसको तो कौए को, श्वान को और जो है जल जंतुओं के लिए कर देना चाहिए। गाय को भी दिया जाता है अग्रासन उसका, तो गाय को, कुत्ते को, चींटियों को और कौओं को, फिर उसके साथ साथ जल जंतुओं। ऐसा करने से श्राद्ध की महिमा भी बनी रहेगी, प्रदूषण भी नहीं होगा। गुरुदेव, अभी आपने विज्ञान के चमत्कार की बात की, तो आज के समय में पितृपक्ष के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक दृष्टिकोण को कैसे समझा जा सकता है? और इसको समझाने के लिए कोई ऐसा तो नहीं कि प्रत्यक्षीकरण करके दिखाया जाए जी, लेकिन प्रत्यक्ष भी हुए हैं ऐसी कथा सुनाई बताई जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए एक बार भीष्म पितामह जी अपने पिता शांतनु के लिए श्राद्ध कर रहे थे। जी।
और पिंड दान लेकर के जैसे वो रखने चले, वैसे पिता का हाथ आगे आ गया, दाहिना हाथ पिता का आगे बढ़ गया। ये महाभारत में हरिवंश पुराण में कथा उल्लिखित है जी। जैसे दाहिना हाथ पिता का आया और कंगन आदि धारण किए हुए वही, तो देखते ही पहचान गए तो पिता का ही हाथ है। और पिता की आवाज भी आई कि बेटा मेरे हाथ पर दे दे, मैं ग्रहण कर लूंगा। जी। भीष्म पितामह सोचने लगे कि ये क्या संभव है, क्या दिया तो जा सकता है क्योंकि हाथ तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो भीष्म पितामह ने पूछा आचार्यों से जो करा रहे थे श्राद्ध, कहा कि आप लोग बताइए क्या विधान है, शास्त्र में क्या विधान है, क्या किसी मृत आत्मा का हाथ आ जाए तो पिंड उसी पर रखना चाहिए या कुशवा पर रखें? तो आचार्यों ने कहा कि नहीं, शास्त्रों में तो विधान यही है कि आप कुशा पर ही पिंड रखिए। जी। तो कहा कि ठीक, मैं कुशा पर ही रखता हूं। कुशे पर ही रखा, पिता का हाथ फिर चला गया और पिता प्रसन्न हो गए, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी दे गए। कहा कि बेटा तुमने शास्त्र की रक्षा किया, शास्त्र की यही मर्यादा है कि कुश पर ही रखें। यदि तुम हमारे हाथ पर रख देते तो आने वाली पीढ़ियां यही विचार करेंगी कि जब पिता का हाथ आवेगा तब हम तो देंगे, और पिता का सबका हाथ आने वाला नहीं क्योंकि सब स्वर्गस्थ नहीं होते। तो तुमने शास्त्र की मर्यादा की रक्षा किया है, इसलिए तुम अब जो है वरदान के पात्र हो, मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तो ये कथा इसलिए कब बताया कि इस प्रकार से श्राद्ध अगर हो और प्रत्यक्ष किसी का हाथ आवे तब तो देख करके तत्काल सब कहेंगे अरे ये तो प्रत्यक्ष है। लेकिन जो चीजें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई जा सकती, अनुमान की जाती है, अनुमान से भी हमको सत्य नहीं अगर दिखाई पड़ रहा है, तब हमको ऋषियों के वचनों में, महापुरुषों के वचनों में फिर मानना पड़ेगा कि उन्होंने कहा है। और वो हमारा वेद कहता है, वेदों में भी श्राद्ध की चर्चा है। तो वेद कहता है, पुराण कहता है, स्मृति ग्रंथ कहते हैं, तो हम क्यों न करें, हमको निश्चित करना चाहिए। ऐसा बता करके कह करके जोड़ा जा सकता है, तब निश्चित ही जो बहुत कष्ट पा रहे हो वो कभी भी पितृपक्ष में अपने पिता पितामह को देकर देखे, उनका जो दुर्भाग्य है वो नष्ट होगा और साथ में लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। तो गुरुदेव, आपकी दृष्टि में पितृपक्ष का वास्तविक संदेश क्या है जिसे हम आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सके? पितृपक्ष जो होता है इसमें पितरों की प्रधानता होती है। जी। हमारे पितर बसते हैं, इनका लोक होता है और ये महलोक है और महालय कहा ही जाता है। आलय माने घर होता है, महा माने पितर। तो जो पितरों का आलय घर है वही महालय है। अब पितर रहते हैं, दो प्रकार के पितर होते हैं, एक दिव्य पितर होते हैं और एक मनुष्य पितर माने सामान्य पितर। तो जो दिव्य पितर है ये तो चार ही है, जिनको कहा गया अग्निस्वात, वरिषद, सुकाला और सोमपा। तो सोमपा, सुकाला, बरहिषद, अग्निस्वात, ये चार दिव्य पितर हैं। ये सदैव रहते हैं। इन पितरों का भी मुक्ति के कारण बनते हैं। पितरों की आयु भी होती है, कितने दिन कौन पितर रहेगा पितृलोक में, ये भी एक प्रकार से जैसे मनुष्यों की आयु तय है ऐसे उनकी भी तय है। लेकिन पितर कष्ट में न रहें, उनको हम संतुष्ट रखें, इसके लिए हमारा कर्तव्य क्या है? हम वहां तक तो कोई संदेश नहीं भेज सकते जी। पितरों का लोक चंद्रमा के ऊपर है, ये बात कई जगह आई है और ये बात भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में भी कहा। उन्होंने कहा है कि विधूर्ध भागे, विधूर्ध माने विधु, चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में पितरो वसंते, पितर निवास करते हैं। स्वाधम सुधा दीदित मादंती, वो पश्यंति तेरकम निज मस्तकोधे। असल में जो 15-15 दिन का पक्ष होता है, ये 1 महीने जब हो जाए तो उनका 1 दिन होता है। अच्छा। इस रूप में देखें तो जो 12 महीने हमारे होते हैं वो उनका 12 दिन का ही वो होता है। तो वो वहां से देख पाते हैं। तो पितरों का सीधे संबंध पृथ्वी लोक से हो जाता है इस समय में। तो जो दिव्य पितर हैं
वो सामान्य हमारे पितरों को प्रेरित करते हैं। अब जैसे हमारे पितर कोई नहीं है, हमको कैसे विश्वास हो कि हमने जो दिया उन्हीं को प्राप्त हुआ? जी। तो एक तो ये है कि हमारा सूत्र गोत्र बंधा हुआ है, जो देंगे उस सूत्र के माध्यम से उन्हीं तक पहुंचेगा। 1000 गाय हो, एक गाय ब्याई हो, बछड़े को दूर से छोड़ दीजिए तो सबको सूंघता अंत में अपनी माँ के पास हुंकार से जान जाएगा, पहुंच जाता है। जी। वैसे जो अपने कृतकर्म होते हैं कर्ता के पास पहुंच ही जाते हैं। श्राद्ध भी अपने उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। संकल्प दूर से व्यक्ति करता है को ठीक हो जाए तो ठीक हो जाते हैं। तो पितरों के पास हम कैसे पहुंचाते हैं इसको ये भी देखना होता है। तो जब हम यहाँ से लोग कहते हैं कि अच्छा आपका कोई व्यक्ति अमेरिका में है, यहीं से श्राद्ध कर दिए इसको भोजन मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इस स्थूल शरीर के लिए तो पृथ्वी लोक में प्रत्यक्ष देना होता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर से पितर रहते हैं अपने लोक में, उनके लिए हमको यहाँ से जो हम देते हैं वो उनको प्राप्त होता है। 3 हमारे यहाँ और भी कहे गए, जिसमें से कहा कि वसु है, आदित्य और रुद्र। आदित्यो वसवः रुद्रा, ये तीनों भी इस जिसको हमने दिया पितर को, पितर मान लीजिए मुक्त हो गया है जी, तो इनमें प्रतिष्ठित हो जाएगा और जिस रूप में पितर जहां है उसको उस रूप में प्राप्त हो जाएगा। वो उसका अन्न बन जाएगा, बिना मांगे बिना कुछ कहे भी उसके पास हो आ जाता है। इसीलिए ये नास्तिक बुद्धि का त्याग करना चाहिए, आस्तिकता रखनी चाहिए कि जैसे हम देवताओं का पूजन करते, सूर्य को जल देते हैं, सूर्य तक पहुंचता है, देवताओं का स्मरण करते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, हवन में आहुति देते हैं, देवता तक पहुंच जाती है। वैसे पितरों के निमित्त जो हम हव्य देंगे, कव्य देंगे, वो पितरों तक पहुंच जाती है। तो ये विश्वास बनाना चाहिए और पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ हम अपने पितरों को अवश्य तर्पण भी करें और श्राद्ध करें, तो पितर प्रसन्न होकर के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए करना परम आवश्यक है। तो गुरुदेव आपके पास समय का अभाव रहता है, इसके बाद भी मेरे एक बार प्रार्थना करने मात्र से ही आपने मुझे जो अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार। धन्यवाद।